ओके फ्रेंड्स, तो जीसेट के कुछ वीडियोस आपने देख रखे हैं, तो अब आप जान चुके होंगे कि कैसे हम जा रहे हैं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए, हमें वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट हमें दे दी है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ये है। उसके ऊपर से हमें निकालनी है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो निकालने के लिए एक तरीका है कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का जो रेट होता है उसकी एक फॉर्मूला है कि के रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट को आर से दर्शा दे अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें रेट पता है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रेश टू क्या है वो हमें पता नहीं है ना, वो हमें पता ही नहीं है। पर हमें जो दिया है वो ये दिया है के, और के की वैल्यू के ऊपर से हम ये निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर हम ये कहना चाहे कि भाई इसको अगर हम रिएक्शन के अंदर दर्शाना चाहे तो आप ये लिख सकते हो कि रेट इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ए रेश टू कुछ ना कुछ होगा। अब रेश टू जो यहाँ है ना वही हमें नहीं पता। अगर ये पता होता ना, इसे ही कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमें नहीं पता है। ओके, तो एक फॉर्मूला है कि रेट कांस्टेंट के जो दिया है उसकी यूनिट बनाने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, मोल लीटर इनवर्स रेस टू 1 - n इंटू टाइम रेस टू -1। अब टाइम सेकेंड में, मिनट में, जो भी हो, जैसे इसने सेकेंड में दिया है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे ऐसे बना सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स रेस टू 1 - n इंटू ये कर दें हम सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। तो ये जो है वो n है ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, यही n तो हमें निकालना है। तो अब आप एक काम कीजिए कि हम n इज इक्वल टू ज़ीरो लिखें। सपोज n इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ आप ज़ीरो लगाओ। अगर यहाँ हम ज़ीरो लगाएंगे तो क्या मिलेगा, मोल लीटर इनवर्स रेस टू 1 - 0 मतलब 1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये के की यूनिट है, रेट कांस्टेंट के की यूनिट है। पर कब? जब हमारी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है तब। अब इसकी यूनिट ये है जो ये मैच हो रही है, नहीं हो रही है। तो अब दूसरा हम निकालें कि सपोज n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप n की जगह पर 1 लिखो। तो मोल लीटर इनवर्स रेश टू, अब देखिए 1 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, ज़ीरो इंटू सेकेंड इनवर्स। अब किसी की भी पावर ज़ीरो होगी तो वो तो चला जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या मिला हमें, सेकेंड इनवर्स। क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स दी है? नहीं दी है, मतलब ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है। चलिए, तो अब हम तीसरा तरीका अपनाते हैं कि n इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं। ओके, n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पर 2 लिखो आप, तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स रेस टू 1 - 2, 1 - 2 मतलब -1 हो जाएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो क्या होगा, मोल रेस टू -1 लीटर रेस टू +1 सेकेंड इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट का यूनिट बना। और आप देखिए यही यूनिट दिया है, लीटर रेस टू 1, मोल रेस टू -1 सेकेंड रेस टू -1। इसका मतलब ये यूनिट मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया है कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें देखना होगा क्वेश्चन में कि किस तरीके से हमें पूछा गया है।
देखिए यहाँ जो है उसमें क्या किया है इन लोगों ने, हमें रेट कांस्टेंट दिया है, तो रेट कांस्टेंट के इस यूनिट के ऊपर से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का ये फॉर्मूला है, मोल लीटर इनवर्स रेज टू 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। टाइम की जगह मिनट, सेकेंड, आवर, ईयर्स जो दे वो हम रख सकते हैं, और एन की जगह ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये निकाल के यूनिट जहाँ मैच होगा वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आया समझ में? चलिए, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है ऐसा पूछा है। तो अब देखिए यहाँ जो CuSO4 है इसमें Cu की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2। क्यों? क्योंकि आपको इतना तो पता होगा कि सल्फेट जो है वो क्या है, SO4-2। तो SO4-2 तो Cu का तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। इसमें पोटेशियम जो है वो है +1 और आयोडाइड है वो -1। इसके बाद ये SO4 है वो तो डेफिनेटली -2, तो K की वैल्यू क्या होगी, +1। इसके अंदर I की वैल्यू जो है वो -1 है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी +1। कैसे अगर वो देखना है तो 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu प्लस 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 0। आयोडीन -1, ये x +2 -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू +1, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मिला। I2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है उसके जो रूल है मैं उसके वीडियो बना दूंगा, आज मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं आज ही बना देता। अब देखिए यहाँ कॉपर +2 में से +1 में जा रहा है। एक चीज़ याद रखना कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड हो रहा हो, मतलब कम हो रहा है, घट रहा है, तो वो जो है वो हमें रिडक्शन रिएक्शन सजेस्ट करता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो वो हमें ऑक्सीडेशन सजेस्ट कर रहा है। यहाँ हमें क्या पूछा है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब हुआ, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर Cu2+ में से Cu+1 में हो जा रहा है, मतलब ये जो CuSO4 है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए, CuSO4 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, चलिए, द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन मिरविन पॉन्ड्रव वेरली रिडक्शन विल बी प्रोड्यूस। अब इस रिएक्शन के अंदर ऑलरेडी आशीर्वाद है कि रिएक्शन की नेमिंग दी है, नहीं तो हमें तो पहले वही ढूंढना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन के लिए अभी आपको एक हिंट दे दूं ताकि दूर से अगर नाम ना दे तो भी आपको रिएक्शन पता चल जाए, इस तरह अभी हम एक काम करें। तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन का मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ये ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम किस में से, मेटल सॉल्ट, अगर हमारे पास कोई मेटल की सॉल्ट है, ओके, किसका होगा, ऑफ प्राइमरी या तो सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में एसिड का ऐसा सॉल्ट जिसमें प्राइमरी या तो सेकेंडरी अल्कोहल हो, उसमें से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा। किसको ट्रांसफर होगा, टू कार्बोनाइल ग्रुप। किसको ट्रांसफर होगा, कार्बोनाइल ग्रुप को ट्रांसफर होगा, और वो कार्बोनाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बस आपको इतना याद रखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, चलो ना, एक काम करें कि हम एक एग्जाम्पल ले लें ताकि आपको समझ में आए। एसिड सॉल्ट के तौर पर हम ले रहे हैं एक एल्यूमिनियम है जिसके अंदर O
CH3 ट्वाइस। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब CH3CH3OH। अब आपको क्या याद रखना है? सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है। अब होगा क्या? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा, इसका मतलब क्या होगा? H माइनस ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा? कार्बोनिल ग्रुप को ही ट्रांसफर होगा। देखिए इसमें इन्होंने जानबूझ के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया है, हमें इसे रिड्यूस नहीं करना है। कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रेट ट्रांसफर होगा और कन्वर्ट किस में होगा? अल्कोहल में। अब आप इसको ऑप्शन के साथ मिला दो। मैंने क्या कहा? इसके अंदर कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता। अब देखिए ये सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया है तो ये नहीं आएगा। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया है तो नहीं आएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ है और दूसरा भी यहाँ फॉलो हो रहा है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप को इन्होंने CHOH मतलब अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा? ए। आप थोड़ी बहुत रिएक्शन को अच्छे से समझ लो ना तो भी हो जाए, पर इसे याद रखो, ये लाइन दिमाग में भर के रखना फॉर मिर्विंग। ओके, चलिए आगे। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रॉम फिनोलिक एस्टर आर ऑब्टेन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिनोलिक एस्टर है क्या। अगर हमें यही नहीं पता कि फिनोलिक एस्टर क्या है तो पता ही क्या है। अब देखिए ये रहा फिनोलिक एस्टर, ये है फिनोलिक एस्टर। ओके, फिनाइल रिंग उसके साथ एस्टर ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? फिनोलिक एस्टर। फिनोलिक एस्टर, ये फिनोलिक एस्टर है। इस फिनोलिक एस्टर में से बनाना क्या है हमें? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कीटोन। अब एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कीटोन, पहले तो ये एरोमेटिक है, हाइड्रोक्सी मतलब OH आ गया, और कीटोन का मतलब क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन ग्रुप आ गया। अब ऐसा किस में होता है? तो फ्राइस, आपको पता ही होगा। फ्राइस जो रिएक्शन है, इस फ्राइस रिएक्शन में फिनोलिक एस्टर जो है वो एन हाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट शिफ्ट होती है, OH C डबल बॉन्ड O CH3। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? फिनॉल। फ्राइज रिएक्शन है, इजी है, शायद पता चल गया होगा आपको, मेरे से अच्छा तो आपको पता चला होगा इसमें। ये है डेंजर, आज के सबसे बड़ा खेल खेलना है ना, वो इसमें खेलना है। एक नहीं पढ़ा रहा, इसमें मैं आपको बहुत सारा लपेट के एक साथ बहुत सारा पूछ रहा हूँ। आपका नसीब कि अगर आपको ये आ जाए, मतलब पूछे, रिएक्शन तो आपसे हो जाएगी आज का लेक्चर देखने के बाद, पर मैं सोचूं कि आपसे होना चाहिए। ओके, अब देखिए इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ये क्या है इसका नाम लिख के रखना, हाइड्रेजोइक एसिड। ये जो है वो क्या है? हाइड्रेजोइक एसिड। अब एसिड नाम लिखा है, इसका मतलब ये H+ डोनेट करता ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? HN सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लॉन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई, इसके पास 2 लॉन पेयर होगी और नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसकी 2 ही बॉन्ड सेटिस्फाइड हुई है। इसको अगर आप और कोई तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि हम लिखेंगे कि भाई इसको यहाँ जाने दो, है ना, और इसको यहाँ जाने दो, तो HN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, तो इसके पास 2 लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और 2 लॉन पेयर में से 1 लॉन पेयर इसके पास बचेगी। तो ये 2 तरीके लिखने के हैं, हम जनरली इसके साथ जाएंगे। ओके,
अब देखिए इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। पहले तो आपको ये कह दूँ, हाँ, ये जो है स्कीमिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पर मैं सिर्फ ये एक ही नहीं करवा रहा, इसके 3 फॉर्म हैं, तीनों के तीनों फॉर्म में आज ही आपको कह दूँ। अब देखिए, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ किसके साथ, H2SO4 के साथ हो रही है, ये तो एक ही दिया है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं आज आपको सब कुछ दे देता हूँ इसका। दूसरा है RCHO, इसका मतलब क्या है, अल्डिहाइड है, सेम रिएक्शन कंडीशन। और तीसरा भी मैं कह दूँ RC डबल बॉन्ड OR डैश, कीटोन, सेम कंडीशन। तो सिर्फ ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नहीं, ये आल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी रिएक्शन देगी। आप इसकी प्रोडक्ट लिख के रखो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हो रहा है तो हमें मिलेगा RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। कैसे आई सर, करवा रहा हूँ, मैकेनिज्म करवाऊँगा। दूसरी क्या है RCHO, इसका भी लिख के रखो। तो इससे हमें मिलेगा नाइट्राइल RCN प्लस, इसमें जो है ना वो सबसे मज़ा इसमें है कि इसके साथ साथ हमें RNHCHO, अगर कीटोन होगा तो हमें क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ONHR CONH, मतलब क्या हुआ, एमाइड हुआ और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आप कहीं पर ये नोट कर लो, कौन सी चीज़ नोट कर लो कि आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड या तो कीटोन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अगर दिया है, ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी एमाइन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, आल्डिहाइड के साथ नाइट्राइल और NHCHO, नाम अभी भूल गया मैं इसका, और कीटोन हो तो अमाइड मिलेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इसकी मैकेनिज्म जो है वो मैं करवा दूँ आपको, और ये मैकेनिज्म 2-3 बार लिखना क्योंकि ये थोड़ी डेंजर है। अब देखिए हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास H प्लस आयन है। तो H प्लस आयन है तो होगा क्या, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस H पर अटैक करेगी। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, OH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब तो हमें पता है, तो फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन बदमाश है, अपने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये वापस अपने पाई इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए RCOH, पॉजिटिव चार्ज चला गया OH, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा कार्बन पर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गई। अब इस टाइम पर एंट्री किसकी होगी, हमें जिसका काम था वही एंट्री करेगा। क्या है, HNN ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 2 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पर, यहीं ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर ही ये लोन पेयर अटैक करेगा, तो ये लोन पेयर इस पर अटैक होगी। अगर वो वहाँ अटैक हो रही है तो सोचिए आपको क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तो RCOH, इसके साथ आएगा NHN ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव चार्ज, हट जाऊंगा, हाँ मुझे पता है आप लोग बोलोगे। अब देखिए क्या किया, ये यहाँ अटैक किया तो RCHOH N इसके साथ अटैच हुआ तो पॉजिटिव चार्ज चला गया क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक कर दिए, और ये N पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, है ना डेंजर। देख के ही ऐसा लगे कि कितना खून खराब
खराबा इसके अंदर मौजूद पड़ा होगा, मतलब कातिलाना अंदाज के अंदर ये रिएक्शन होती है। ओके, अब देखिए अब क्या होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर, मैं भी सोच सोच के लिखता हूँ, सोचो आप। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, ओके, तो होगा क्या, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से ये जो है OH माइनस और यहाँ से H प्लस, मतलब -H2O। देखिए ये पेयर यहाँ, मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से OH माइनस। तो ऐसा अगर हो, यहाँ पर एक रूल और पढ़ने लायक है। अब देखिए ऐसी अगर फॉर्मेट आपको मिले, ये जो फॉर्मेट आपको मिले, तो इसमें टॉटोमेरिज्म आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा। देखिए RCOH डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। टॉटोमेरिज्म क्या हो सकता है, तो टॉटोमेरिज्म जो होगा बच्चा वो ये होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो और ये यहाँ शिफ्ट हो, तो इससे हमें मिलेगा क्या, तो RC डबल बॉन्ड O, ये तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो पेयर गई ना वो इसको ले लेगी, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा H N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, इसे क्या कहेंगे, टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म है, आपने देखा होगा कीटो इनॉल फॉर्म वो वाला। ओके, शायद आपको थोड़ा वो दिखे। अब देखिए ये टॉटोमेरिज्म है। इसके बाद ये जो अल्काइल ग्रुप है वो विथ इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, तब ये पेयर यहाँ चली जाए, इसके पास भी एक लॉन पेयर होगी, है ना, वो लॉन पेयर क्या होगी, यहाँ शिफ्ट होगी। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ये R इस पर शिफ्ट हुआ है और ऑलरेडी हाइड्रोजन इसके ऊपर था, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ चला गया, तो हमें क्या मिलेगा, -N2 गैस, मतलब इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल चुका है। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन अपना सेटिस्फेक्शन चाहेगा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, तो क्या मिलेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड R। ओके, चलिए अब क्या होगा, तो अब इस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O, इसके पास दो लॉन पेयर है, तो होगा क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगी, तो इससे हमें क्या मिलेगा, अब देखिए CO नेगेटिव चार्ज, OH पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N बॉन्ड R, है ना, वाटर मॉलिक्यूल ने इस पर अटैक किया इसलिए। तो अब क्या होगा, वाटर अपना इलेक्ट्रॉन चाहेगा, है ना, अपना प्रोटॉन चाहेगा, सॉरी, तो ये पेयर इस पर आ जाए, तो हमें क्या मिलेगा, -H प्लस। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, -H प्लस। एक और साथ में काम कर दे कि ये माइनस और ये पेयर यहाँ शिफ्ट होगी और ये वाली पेयर यहाँ शिफ्ट होगी, तो देखिए कितना झमेला हमने कंप्लीट किया। ये जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद इसके साथ जो OH है वो रह जाएगा, एक H प्लस निकला, ये यहाँ गया, तो ये नाइट्रोजन के साथ ये प्रोटॉन आ जाएगा -R, मतलब यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटॉन निकला वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, है ना। अब देखिए, अब लास्ट आप कहोगे कितना है, बस अब ख़त्म। अब ये पेयर यहाँ जाए और ये पेयर यहाँ जाए, तो आप देखो यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, ये क्या रिलीज़ होगा, CO2 रिलीज़ होगा, तो -CO2। तो इसके बाद हमें ये जो पेयर ऑफ गई, तो H इसके साथ RNH2। आसान नहीं है, थोड़ी हार्ड लगेगी आपको, बट है। ओके,